बिग बॉस को कुछ समझ में नहीं आया तो बिग बॉस ने निकी तंबोली को जैसे ही घर वालों ने जिता दिया तो निकी तंबोली को बिग बॉस ने बोल दिया, निकी तंबोली बताएंगी कि अब जो बाहर नवरात्रि उत्सव होने वाला है उस उत्सव के अंदर कोई भी दो लोग इस घर के अंदर से हिस्सा नहीं लेंगे। बाहर पवित्रा रोने लग गई। अरे ये आदमी हमारे को किसी खेल के अंदर ले नहीं रहा, कोई गेम में नहीं ले रहा। मैं तो बहुत परेशान हो गई इस घर के अंदर, मेरे को तो बहुत तकलीफ हो रही है। और एजाज उसके माथे पात रख के उसको, अब इससे ज़्यादा क्या कर सकता है एजाज? ऐसे कर रहे थे। मैं निकी तंबोली खड़ी भी निकी कहती है, मेरे को ना अभिनव और रुबीना नीचे है यहाँ पे, ये अलग, इनको अलग भेज दो, मेरे दोस्त ही नहीं है। जैस्मिन रह गई और वो लोग इस साल ले सकते बिग बॉस करे। ठीक है, तुम लोग तैयार हो जाओ, अपना अपनी तैयारी कर लो। और ये कप्तान जो निशांत है ये बाहर है इधर से, इसको नहीं खेलने देंगे हम। ये कोई कप्तान अप्तान नहीं, मुर्गे नहीं संभाल पा रहा निशांत। जब मुर्गा बजा तो निशांत कह क्या रहा था उस टाइम? निशांत कह रहा है अरे तो क्या मेरा यही काम है कि मैं पीछे पड़ जाऊँ, कौन सो रहा है कौन नहीं सो रहा। पवित्र नटगी साहब कि नहीं, मैं कब सही कह रहा, तुम्हारी शक्ल सोए हुए लग रहा है कि वो छोड़ दो, मैं सोती नहीं हूँ। हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। दोस्तों एपिसोड खत्म होते ही मैं सीधा रिव्यू करने के लिए आ जाता हूँ। मैं बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं इमीडिएटली वीडियो बनाता हूँ बिकॉज मैं पहले से ही पेपर वर्क करके रखा होता हूँ अपना, और आकर के सीधा वीडियो बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। अब टाइम लग जाता है, उसके बाद में उसको वीडियो को एक बार मैं देखता हूँ कि कहीं कुछ गलती नहीं हो गई हो, बिकॉज हम बनाते तो सिंगल कट में ही है, मगर ये थोड़ा सा पार्ट देखना पड़ता है। फिर उसको अपलोड करते हैं यूट्यूब पे। तो जो टाइम यूट्यूब अमूमन लेता है, जैसे पहले आप अपने कैमरा से ट्रांसफ़र करेंगे डिवाइस में, डिवाइस से ट्रांसफ़र करेंगे आप यूट्यूब के ऊपर, तो उसमें थोड़ा टाइम लग ही जाता है। सो फिर भी कई लोगों की कंप्लेन होती है मैं वीडियो लेट बनाता हूँ, तो मैं वीडियो लेट नहीं बनाता। ये तो सब इंटरनेट पे डिपेंड है, सिस्टम्स पे डिपेंड है कि उनको कितनी देर लगती है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू। थैंक यू, आप सब लोग आ रहे हैं। हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे पास में कोई ऐसा कंटेस्टेंट नहीं हो जिस एक के अंदर हम विनर को चुन पाए। स्पेशली सीजन के अंदर अभी जो लोग सीनियर्स के जाने के बाद बचे, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं लग रहा जिसमें कोई भी एक विनर की क्वालिटी है। अगर किसी को भी विनर बना दिया जाएगा तो वो सरासर पब्लिक के साथ नाइंसाफ़ी होगी, साथ ही साथ क्रिएटिव्स का भी बिल्कुल दिल नहीं होगा कि इस इंसान को जीताना चाहिए। कोई भी हमारे दिलों के ऊपर राज नहीं कर पा रहा, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा हो। यानी वो कहते हैं ना, प्रतिभाशाली कोई भी नहीं है बिग बॉस की लैंग्वेज में। मगर क्या कर सकते हैं, शो स्टार्ट हो चुका है। अब बिग बॉस जैसे ही और कंटेस्टेंट डालेंगे तो शायद शो के अंदर गर्मी है। पवित्रा पूनिया चीज़ों को उठाती हैं, बहुत अच्छे से लड़ती हैं, मगर वो उनको एंड करना नहीं आता चीज़ों का। इस घर के अंदर कोई भी झगड़ा ऐसा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा जिस झगड़े को हम ये कह सके कि पर्सनल रिवेंज या पर्सनल लड़ाई हो चुकी है। पिछले 2 दिनों से कैप्टन बनने की जंग के अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि जो 2 ग्रुप्स थे, यहाँ पर सो कॉल्ड 4 और यहाँ पर 3, ये लोग आपस में लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, एक दूसरे की चुगलियाँ कर रहे हैं, उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं और गॉसिपिंग करते हुए, धीरे धीरे गैसिपिंग करते हुए, धीरे धीरे से जैस्मिन, रुबीना एंड अभिनव बातें इधर से उधर करके उसकी टीम के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम आ जाती है तो वो लोग डिस्कस करते हैं कि इन लोगों के अंदर कोई क्वालिटी ही नहीं है, कोई एबिलिटी नहीं है, ना तो झगड़े पे स्टैंड लेते हैं, ना दोस्ती पे स्टैंड लेते हैं, किसी भी चीज़ के ऊपर नहीं लेते। फाइनली आपस में बात करने लग जाते हैं। रुबीना को अभिनव ये भी कहते हुए दिखे कि तू ज़्यादा इंटरफेयर मत कर, निशांत को ज़्यादा चीज़ें समझा मत, क्योंकि फाइनली ये जाकर के अपने दोस्तों के साथ बैठ जाएगा, या फिर कहीं कल को ऐसा ना हो कि ये कह दे कि मेरे को तो इसने कहने को कहा था। वैसा ही हुआ कि बिग बॉस ने बता भी दिया सब लोगों को कि निशांत किसी ना किसी के इशारे के ऊपर चल रहा है। खैर उस बारे में बात करेंगे, पहले धीरे धीरे चीज़ों के बारे में बात करते हैं। राहुल वैद्या को टॉपिक बना दिया गया, पता नहीं क्यों घुमा फिरा करके, क्योंकि ये चारों लोग आपस में एक दूसरे की चुगलियां बिचिंग्स करते रहते हैं, एक दूसरे को बातें बोलते रहते हैं। इरिटेटिंग निकी लगातार कानों के अंदर अपनी दोस्ती के, अपने फ़र्ज के, अपने फ्रेंडशिप के, अपने किए हुए अच्छे कर्मों के, अपने फ्रेंड फुट पे खेलने वाली दलीलें देती रहती है जो कि बेबुनियाद, बकवास और एकदम घटिया होती हैं। कानों को इरिटेशन होने लग जाता है। कल तक लोग थे घर के अंदर तो फिर भी इतनी चीज़ें बुरी नहीं लग रही थी, लेकिन अभी स्पेशली चीजीनेस ऑफ जान, उसका पीछे पीछे घूमना, कभी उसका अपना स्टैंड ले लेना, कभी फिर जाकर के उसी का स्टैंड ले लेना, कभी उसकी परवाह करना। भाई तू समझ नहीं रहा है, दोस्त तू समझ नहीं रहा है, फ्रेंडशिप की क्या वैल्यू होती है, चीज़ों की क्या एथिक्स होती है। बाबा इससे तो सीनियर्स थे, कम से कम कुछ देखने को था। द सुपर वर्स्ट कास्टिंग बाय क्रिएटिव्स आफ्टर 12-13 ईयर्स। मतलब इतना अजीबो गरीब लोगों को एक साथ लेकर के नहीं आया। एक लड़का है राहुल जो थोड़ी बहुत मस्तियां कर लेता है, थोड़े बहुत पॉइंट रेस कर लेता है, थोड़ी बहुत बातें कर लेता है, तो वो सब लोगों को चुभने लग गया है। निशांत हर बात पर कहीं ना कहीं जाकर के एक बढ़िया तरीके से बिचिंग करता है। कई लोगों को शायद अच्छा भी लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा, या फिर वो उसका टैक्टिक होगा जो आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा, लेकिन मेरे तो पल्ले से बिल्कुल बाहर है कि वो जाकर के बार बार चुगलियां कर देता है, हर बात बता देता है। यहाँ पर निकी ने जब ये बोला
कि मैसेजेस करता है, व्हाट्सएप्स करता है, पिन्स डालता है, तो वहाँ पर निशांत ने ये भी कहा पवित्रा को भी करता है, मेरी भी और 2-4 सहेलियों को करता है। नॉमिनेशन की बात करो तो वहाँ पर भी वो मिक्स हो जाता है। हर जगह पर ये सारे के सारे लोग अजीब सी हरकतें करते हुए दिखे। जिस राहुल को 10 मिनट पहले बैठ के समझाया जा रहा था कि तू हमारे को थोड़ा ट्रस्टवर्दी कम लगता है क्योंकि तेरे वहाँ भी कंफर्टेबल है, यहाँ भी कंफर्टेबल, निकी को प्रॉब्लम है कि इधर उधर की कंफर्टेबिलिटी रखो ही मत, तो उसने पहले तो ये बात निशांत को भी कही और बाद में राहुल को भी कही। राहुल के जाते ही उन लोगों ने पवित्रा को उसके बारे में बोल दिया, बिन तांबे का लोटा नहीं, बिन लोटे का तांबा है तू, उसको कहा, डबल ढोल का कहा निकी ने उसको, और ज़बरदस्ती राहुल के ऊपर बातें उन लोगों ने लानी शुरू कर दी कि हमको तुम पे ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि वो नॉमिनेशन डिस्कस नहीं कर रहा। इन लोगों ने नॉमिनेशन डिस्कस करके अपने ही दोस्त को निकालना चाहा। कल तक वो उनका दोस्त था, अब आज उनका वो दोस्त नहीं है। ये खींचा तानी रबड़ी रबड़ा पता नहीं क्या बन रहा है। इतने में जाकर के उन लोगों ने बात बोल दी पवित्रा पूनिया को, और फिर पवित्रा पूनिया ने जो तो भैया बोला है, मतलब तू धब्बा है औरतों के ऊपर, तो जैसे लोग ये औरतों का घर बर्बाद करते, नीच गलीच आदमी, तेरे कीड़े पड़ेंगे, तेरे इतने लंबे लंबे कीड़े पड़ेंगे, तेरा कोई इलाज नहीं करेगा। अरे साला कुत्ता, तेरे को कुत्ता नहीं पूछेगा, तेरे साथ इतनी बुरी होगी। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ, मैं रेड जोन के अंदर नहीं होती ना, तब मैं तेरे साथ क्या करती, मतलब व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। बुला रही है वो, बकायदा इन तीनों जनों ने जाके ही चुगली कर दी। 2 मिनट पहले ये लोग ठीक नॉर्मल थे। जान बोलता है आपको पता लगा ना क्या बोला, निक्की पूरी बात बताओ। निक्की ने पूरी बात बता दी। अब जान चाह रहा था वो धीरे धीरे करके बाद में कभी खोले, लेकिन उसने अभी का भी बोल दी, क्योंकि उसका तो पर्सनल कंटेंट वाला सीन आ गया था। अभी वो छिछोरी हरकतें करते हुए फिर जान के गले, फिर राहुल वैद्या गले पड़ गए, वहाँ पर उसके बहुत ज़्यादा गले पड़े, तो आकर के और जान सबके सामने, पंचों के सामने बैठ करके बोल रहा है इसका हुक्का पानी बंद कर दो, इसको चाय मत दो, फ्रूट मत दो, इससे बात ही मत करो, गंदा लड़का है ये। क्योंकि वो उसको बोलता है तुम दोनों का भाई बहन वाला रिलेशनशिप लगता है। जान बार बार निक्की को बाथरूम में लेके चला जाता है और वहाँ जाकर के उसको कहता है तू उससे कैसे बात कर सकती है जिससे मैं नहीं कर रहा, मैंने तेरे लिए कितना कुछ किया है। अरे भाई हर 5 मिनट बाद तू उसके लिए कोने में जाके कुछ और भी तो बोल रहा है। तो जो अभिनव जी चाहते थे, जो रुबीना जी चाहते थे, जो जैस्मिन जी चाहते थे, वो बहुत ही बढ़िया तरीके से हो रहा है और इनके अकॉर्डिंगली चीज़ें हो भी रही हैं। वहीं अभिनव को आपने 2 बातें कहते हुए सुना होगा। अभिनव ने एक चीज़ ये कही कि जब अंदर नॉमिनेशन का डिस्कशन चल रहा था तब अभिनव जी ने ऐसे बोला कि देख रहे हो अंदर नॉमिनेशन का डिस्कशन चल रहा है, बिग बॉस को तो बीच में इन्वॉल्व होना ही चाहिए, बिग बॉस को तो बोलना ही चाहिए, क्योंकि ये तो एक गलत चीज़ है नॉमिनेशन का डिस्कस करना। उसके थोड़ी देर बाद अभिनव जी ये कहते हुए देखे, अरे यार बिग बॉस मतलब नॉमिनेशन का डिस्कस तुम लोग कर रहे हो, जब बिग बॉस डांट चुके थे उसके बाद निशांत को कह रहा है तुम नॉमिनेशन का डिस्कस कर रहे हो, निक्की तो पहले से देख कर आई है, निक्की को तुम्हें समझा देना चाहिए था कि वो तुम्हें मना क्यों नहीं किया उसने। बाद में वो एक बार और जैस्मिन के साथ बैठ के उसको कह रहा देखो मुझे तो ऐसा लगता है कि या तो इन लोगों, ये इनोसेंट है, इन्होंने देखा ही नहीं है शो, है ना, ये सिर्फ बोल रहे हैं, और या फिर इन्होंने देखा है और तेरे साथ जानबूझ के कर रहे हैं। अब देख ले तेरे हिसाब से, मुझे नहीं पता। अरे बाबा आप कितनी बार बोलोगे आपने शो देखा, आपने नहीं देखा, आपने देखा, आपने नहीं देखा। बार आपके फैंस भी बस इस वाली क्लिप को कह देंगे कि आपने नहीं देखा। अरे आपने शो नहीं देखा होता तो आप कैसे बोले कोने में बैठ के कि बिग बॉस को तो उल्लंघन लगना चाहिए, नॉमिनेशन के बारे में बात हो रही तो। पर वही आपके तो कान में आ गई, सुन ली होगी आपने इधर उधर से, तो आप तो सीधे हो, आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। दोस्तों यहाँ पर किसी एक सोलो सिंगल पर्सनैलिटी के बारे में बात नहीं हो सकती कि कोई भी ढंग का गेम खेल रहा है। हम 1 बाय 1 सबके बारे में बात कर लें। राहुल थोड़ा बहुत बोल देता है, पर फ्रंट फुट पे आकर के वो भी नहीं लड़ पाता क्योंकि उसके साथ में बाकी के लोग नहीं है। पर इन सब में सबसे ठीक वही है निक्की तंबोली, इरिटेटिंग, फालतू का कंटेंट, फालतू का फुटेज, रेड जोन में जाकर के बहुत देर तक बैठ गई और बैठने के बाद में अपने कपड़े वापस मंगाने के लिए बोल दिया कि मेरे कपड़े आएंगे, तो जान उसको जाके बोल दे जान कि मैंने कुछ नहीं कहा है, मैं तो बाहर आना चाहती हूँ लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। जान ने कहा ब्रो वो तुझसे कुछ बात करना चाहती है, ब्रो तू चल के उससे कुछ बात कर ले। निशांत ने कहा एनी टाइम आई एम रेडी टू टॉक टू हर। वो जाकर के उससे बात कर ली उसने और उसके कपड़े बाहर मंगा दिए गए। तो अभी ने उसको कह रहा देख कपड़े लेने चला गया, देख कैप्टन है तू, अगर कोई फैसला ले लेना तो उस पर पीछे मत हटा कर। अरे क्या चल रहा है, ये बिग बॉस है, ये बिग बॉस है। वहां पर निशान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं मैं, तो वो उसको बोल रही बाहर निकालो रुबीना वरना तुम्हें दंड मिलेगा। वो गया उसको निकालने के लिए, तो वहां पर वो कह रहा है कि मैं निकालूं कैसे, तो वो कह रहा है एजाज भाई और पवित्रा तुम फंस जाओगे। तो वो कह रही है हम कैसे फंस जाएंगे, और वो पवित्रा कह रही है आप हमारी एज बचो, उसको पवित्रा कह रही है निक्की तंबोली को तुम हमारी एज बचाओ, बाहर चली जाओ। अरे क्या चल रहा है, वहां कोई भी आदमी फ्रंट फुट पे आकर के अपनी बात रखने को तैयार नहीं है। एजाज देख निशांत, मैं इसको क्या कह सकता हूं, या खुद की उसकी सोच है कि वो अंदर नहीं आना चाह रही, मगर आप लोग उसको यहां पे प्रोवोक कर रहे हो। निशांत कह रहा है आप लोग उसको सपोर्ट कर रहे हो। पवित्रा कह रही है कि वो ठीक है, पवित्रा उसके गले पड़ गई। वहां पर फालतू की स्टूपिडिटी, बेवकूफियां, वो रोई, जान मेरे पास बैठता, मेरा दोस्त होता तो बाहर नहीं जाता। अब इन सारी चीज़ों को बिग बॉस ने देख करके सोचा भाई आज के लिए अपन ने तो ऐसे लिखा हुआ था भाई, अपन बिग बॉस सोच रहे पीछे क्रिएटिव और बिग बॉस बैठ करके
कि यार अपन ने लिखा हुआ था एक फेयर एंड लवली टास्क कराएंगे, थोड़ा बहुत ये दे देंगे, तो एपिसोड ही आगे नहीं जा रहा, करना क्या पड़ेगा, सूखी रोटियों पे लड़ लो थोड़ी देर। सूखी रोटियों पे लड़ाई करवा के राहुल वैद्या गले पड़ गई, वो दोनों जनिया जैस्मिन और वो। ठंडी रोटी कैसे नहीं खाएगा तू, औरतों को गंदा बोलने वाले नीच, ठंडी रोटी मिलेगी तुझे, तमीज से बात कर औरतों से। देखना है हमको, देखना पड़ेगा, यही होगा, है ही यही, बचा ही यही है। देन पैरेलली इन सब चीज़ों का रबाड़ा होते हुए ना किसी के पास टॉपिक, ना किसी के पास कोई बात, ना किसी के पास ये कंटेंट। तो बिग बॉस को लगा भैया चलो फेयर एंड लवली भी खेल लिया, थोड़ी देर ये भी खेल लिया, वो भी खेल लिया, चलो अब एक काम करते हैं, अपन इसकी बेइज्जती कर देते हैं, अपन इसको बुला करके इसकी बेइज्जती कर देते हैं। जान की ट्यूशन क्लासेस, जान के प्यार की फ्रेंडशिप की क्लासेस देने लग गया जान फ्रेंडशिप क्लासेस, आपने सुना ही होगा राहुल के मुँह से, राहुल कहने लग गया। अभी आते हैं दोस्तों कि बिग बॉस ने उसकी बेइज्जतियाँ करनी शुरू की। आप हमें किसी की कठपुतली बनते हुए नजर आए। राहुल, पवित्रा, निकी, सब जनों की माइक नहीं पहन रहे थे, तुम भी माइक नहीं पहन रहे थे, घर में कुकड़ू को बज रहा है, तुम्हारे को कोई होश ही नहीं पड़ा हुआ है, घर के अंदर अनुसूचित हो गया है, मिल्क मालिक ही नहीं लग रहा कोई, तुम्हारे को जरूरत से जल्दी मिल गई कैप्टनशिप, तुम इसके लायक ही नहीं, तुम एक फुलिश आदमी हो, तुम खुद अंग्रेजी को काम में लेते हो, तुम्हारे को माइक का पता नहीं है, रेड जोन में तुम्हारे दोस्त चले जाते हैं, तुम्हारे दोस्त कहते हैं तुम्हारा कोई स्टैंड नहीं है, तुम लोगों की चुगलियाँ करके इधर उधर काम करते हो, तुम्हारा तो कोई मॉरल ही नहीं, तुम एक घटिया आदमी, मतलब इतनी बेइज्जती किसी की अगर कहीं हाइट पर ले जा खड़ा कर दिया तो कूद जाए बेइज्जती के मारे। और जो कह दिया भैया देख हमारे से तो तू हमारा घर संभाल नहीं पा रहा ढंग से, तेरे से कुछ होना जाना है नहीं, तो कप्तान ही नहीं है। बिग बॉस को लगा शायद ऐसा कहने के बाद ये लोग लड़ने लगे, ये लोग झगड़ने लगे, निशांत को लगे कि मेरी कैप्टनशिप चलेगी, अब तो मैं कुछ करके दिखाऊंगा। अगले ने माफ़ी मांग ली, अपना सामान लिया, कह रहा कोई बात नहीं, दैट्स माय फॉल्ट, मेरे से गलती हुई है, नेक्स्ट टाइम करूँगा। और वहीं पे उसको जैस्मिन समझा रही है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभी, तुमसे गलती हो गई है, अगली बार अपनी गलती ठीक कर लेना, ओके। और वहीं पे उसको कह रही है रुबीना, नहीं, रूल्स इज द रूल्स, यू शुड अंडरस्टैंड द रूल्स, यू शुड बी अंडरस्टैंड द रूल्स, बिकॉज दिस इज द गेम एंड योर फ्रेंड्स इज ट्राइंग टू मेक यू फुलिश। तुम्हारे दोस्त तुम्हें पागल बनने की कोशिश कर रहे हैं लगातार, कल गुड़िया लेकर के आप भी बैठी थी, आपके दोस्त आपको बेवकूफ़ बनाना चाह रहे हैं, OMG। और वहीं पर आपने एक और चीज़ देखी होगी कि जब पवित्रा बुराई और जब निकी तंबोली बुराइयां कर रही थी राहुल वैद्या की जान के साथ में अकेले में, तो उसने एक और चीज़ बोल दी थी, मैसेंजर भी करता है। तो उसको देखो आप जान को, जान कैसे सीन में घुस रहा, मैसेंजर भी, अरे जब व्हाट्सएप कर रहा है जी, सॉरी, जब इंस्टाग्राम पे भेज रहा है वॉइस मैसेज और सारी चीज़ें, तो मैसेंजर को इतना हाईलाइट क्यों कर रहा है? बाबा क्या चाहता है हमसे, हम 12-13 सीज़न देख चुके, हम शाणे, तू हमको बच्चा समझ रहा है? ऐसा लग रहा है कि भैया बिग बॉस ने अपने कैमरे पैन करके किसी बोर्डिंग में डाल दिए, बोर्डिंग हॉस्टल में, वहाँ ये 3-4 बच्चे इकट्ठे हो गए हैं। अब वार्डन जो बने हुए हैं, इनके 2 वार्डन, उन दोनों को रेड जोन में डाल दिया है। वार्डन चाहती बहुत कुछ करना है मगर वार्डन से हो नहीं पा रहा। एजाज भाई के तो कोई पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। एजाज भाई क्या पता कद की वजह से मात खा रहे हैं, क्या पता बात सही नहीं कर पा रहे हैं, नाचते तो बहुत बेहतरीन है मगर उनकी कोई बात ही नहीं सुन रहा घर के अंदर। पवित्रा कह रही मैं रेड जोन में परेशान हो गई, मेरे साथ तो कोई खो खो ही नहीं खेल रहा। पर एंड में दोनों जने मिलकर नाच रहे थे, केसर पुमवा बोलो डी डा डी डी डुम्बल। और कुछ नहीं मिला बिग बॉस को, तो उसने आग लगाने कह दिया, देख भाई तुम लोगों ने मिलकर निक्की जीता दी, जैसे इसको अपने जान नशीन को पहली पप्पी दिला दी, आज उसकी वर्जिनिटी, मतलब वो वर्जिनिटी कह रहा हूँ, सॉरी, जैस्मिन बसीन कह रही है इसको इसकी पप्पी मिल गई। ऐसा लग रहा था जैसे स्वेट हो रहा, पसीने में भरीज रहा था, पप्पी मिलती है, ऐसा खुश हो रहा था। अब राहुल कह रहा है कि तुम दोनों भाई बहन लग रहे थे, ऐसा लग रहा था बहन भाई को प्रोत्साहन कर रही है, आगे बढ़ो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो यार बुरा तो लगेगा ना, फिर वो क्या करेगा, चुगलियाँ ही तो करेगा जान उसकी, और क्या करेगा? आप बता दो दीदी, तुम बताओ दीदी, यही तो हरकतें होगी घर के अंदर। पचकांड हरकतें कर रहे हैं, कॉन्टेन ही नहीं है भाई। ये मतलब क्या हुआ ना, हर बार बिग बॉस अपनी कास्टिंग के अंदर शायद जान डालता है, इस बार लॉकडाउन के अंदर खुल के कास्टिंग ही नहीं कर पाए। किनको लेके आ गए हैं, दोनों टीचर बंद कर दिए रेड जोन के अंदर। रुबीना जैसे ही कुछ बोलती है, अभिनव उसको धीरे से आके कान में कहता, नहीं नहीं बेबी ये गलत जा रही, बेबी दिस इज़ रॉन्ग, बेबी नो बेबी नो, आप चुप रहो बेबी, आपने इतना नहीं बोलना है। वो चुप हो जाती है। अरे और कुछ नहीं तो मिर्ज़ापुर 2 चला दो बिग बॉस की जगह पर, तो कम से कम हम कालीन भैया तो देख लेंगे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि कोई मकसद नहीं है। आपको अगर इन सब में से कोई भी एक विनर लगता है कि किसी के अंदर विनर की क्वालिटी है, आपको लगता है कोई एक ऐसा प्लेयर है जो विनर बन सकता है, तो आप प्लीज़ बताइए, वरना ये पहली ट्रॉफी होगी जो सलमान सर अनाउंस ही नहीं करेंगे कि भैया जीता कौन। वरना हो सकता है दोस्तों कि अभी कल या परसों के अंदर नए लोग अंदर आए, क्योंकि नए लोग तो इनको अंदर डालने ही पड़ेंगे। इट इज़ द हिस्ट्री ऑफ बिग बॉस कि ये बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड, बहुत ही ज़्यादा कंटेनलेस, बहुत ही ज़्यादा डम सारे के सारे अंदर लोग, किसी के अंदर कुछ भी नहीं। अभिनव अब फिर भी थोड़ा बहुत हरकतें करने लग गया जाते ही सीनियर्स के, या फिर रुबीना तो चलो पहले से कर रही थी बातें, पर रुबीना को आधे अधूरे वो रोक देता है।
जैस्मिन तो सिर्फ टास्क का वेट कर रही है, टास्क आएगा तो खतरा खिलाड़ी शुरू हो जाएगा, वरना अपने रहने दो, या फिर आप उनसे बातें करो तो वो आपसे बच्चों वाली बातें कर लेंगे या फिर मैच्योर वाली बातें कर लेंगे, वरना अदरवाइज तो वो कुछ करेंगे नहीं। तो कैमरा होगा तो चलेगा, कैमरा के बिना ये कुछ करेंगे नहीं। निशांत को तो भैया भगवान ही मालिक है कि वो किस तरीके से गेम खेल रहा है, क्या कर रहा है, हर कोने में बैठ के एक दूसरे की चुगली कर लेता है। राहुल वैद्या को तो भैया मैसेंजर से ऊपर नहीं आ रहा है, रोटी नहीं मिल रही उसको, एक ठंडी और गर्म, उसके अंदर भी कुछ समझ में नहीं रहा। पवित्र ऐसे बोल रही है मेरे को आके लड़ा के चले गए सारे जने मिल करके और कह के चले गए राहुल ऐसा राहुल वैसा, ये तो उसी के साथ बैठ के कॉफ़ी पी रहे हैं। तू क्या चाहती है, तू क्या चाहती है? इसको पकड़ के रात को जब सो रहा हो जब थैली में मतलब इधर उधर से चादर पकड़ के मोड़ के बाहर फेंक दे। अरे बात तो करेगी ना आपस में, क्योंकि ये लोग तो सबकी चुगलियाँ कर रहे हैं। तो भाई साहब मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा कल सलमान सर आकर के क्या बातें करेंगे, क्या बोलेंगे, मेरे को तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा। कैप्टनशिप निकाल दी कि लगा शायद अब तो कुछ बवाल मचेगा, लेकिन उसके बाद भी नहीं बचा। तो दोस्तों आप अपनी हिम्मत को थोड़ा सा रोकें, थोड़ा सा प्रोत्साहन दें अपने आप को। शो आगे जमेगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ। बिग बॉस इतनी बेवकूफ़ियाँ नहीं कर सकता जितनी कर चुका है, आगे ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। सीन बिग बॉस का पलट गया हमारे पलटने के चक्कर में। ऐसा कह रहा था सिद्धार्थ शुक्ला और इना खान कि सीन पलट गया बिग बॉस का, हकीकत में इन लोगों ने तो सीन पलट दिया। दोस्तों आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अगर मेरी याद आए तो मुझे टेक्स्ट कर दें, मैं manu@gmail.com पे मैसेज कर दें। और आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। किसी से मोहब्बत करते हैं तो पूरी तरह से इजहार करें अपनी मोहब्बत का, पूरी तरह से अपना 100% दें। कई बार दोस्तों हम क्या करते हैं ना, अपने ईगो में, अपनी बातों को प्रॉपरली नहीं रखने के चक्कर में या टाइम नहीं देने के चक्कर में किसी इंपॉर्टेंट वन को खो देते हैं। तो आप अपना 100% दें। जैसे कि अगर आपका लव अफेयर या फिर कोई भी रिश्ता अगर आगे नहीं बढ़ता तो आपको खुद से कम कंप्लेन ना हो कि यार मैं पूरी तरह से अपना 100% नहीं दे पाया था। आपकी मम्मी को बोलना मैं उनसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे लिए हर एक पेरेंट की दुआ उतनी ही वैल्यू रखती है जितनी मेरी माँ मेरे लिए अगर विश करती तो करती। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मन्नू पंजाबी।